नमस्कार। हिंदी ज्ञान पुंज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 2 नाटक में नाटक नामक कहानी को पढ़ेंगे। इसके रचनाकार मंगल सक्सेना जी हैं। इसे पढ़ने से पहले आज आप सब इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए पाठ 2 नाटक में नाटक पढ़ते हैं। नाटक में नाटक, जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि नाटक के अंदर नाटक मतलब जो नाटक खेला जा रहा है उसमें एक और नाटक कैसे हो सकता है, इसे समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं पाठ को। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथ ही मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। राकेश के जो साथी थे, जो नाटक खेलने वाले थे, वो सब के सब नए थे। मंच पर वो डर जाते थे, घबरा जाते थे और सबसे बड़ी बात तो वो बुद्धू थे। राकेश का मानना था कि जब तैयारी अच्छी तरह से ना हो तो नाटक नहीं खेलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है राकेश ने जो है उनके अभिनय पर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, उसे भरोसा नहीं था और खुद वो उस नाटक में भाग नहीं ले रहा था क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था, बहुत ज़रूरी था नाटक खेलना। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ला जो पास पड़ोस होता है उसे मोहल्ला कहते हैं। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। अब बच्चों ने क्या किया, मोहल्ले के बच्चों ने जो एक बेकार सा सार्वजनिक मैदान जो सब उसका यूज़ कर सकते हैं, उस मैदान को साफ सुथरा किया, उसमें घास लगाई, फूल पौधे लगाए और वहीं एक मंच भी बना लिया। और सबको राकेश की योग्यता पर उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा था। समय था केवल 1 सप्ताह का। 1 सप्ताह मिला था नाटक को तैयार करने का और वो 7 दिन, सप्ताह मतलब 7 दिन, 7 दिन ऐसे निकल गए तो पता ही नहीं चला। और जो मोहन के साथ, जो राकेश के साथी थे, मोहन, सोहन और श्याम, यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे। वे सब के सब एक्टिंग तो करने लग गए थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है, बस कहने से मतलब। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। अब राकेश के जो तीनों साथी थे, मोहन, सोहन और श्याम, वे अपने आप को दूसरे से समझदार मानते थे और वे ये भूल जाते थे कि वे कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। बस आपस में ही मूर्खता की बातों पर, मूर्खता से भरी हुई बातों पर जो है विवाद करने लगते थे।
राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। राकेश उनका जो है डायरेक्टर बना था, और डायरेक्टर में जब डायरेक्शन वो दे रहा था, उनको निर्देशन जब दे रहा था, तो नाटक के अंदर छोटी से छोटी जो बातें होती हैं, सिंपल से सिंपल बात को भी उसने बहुत अच्छी तरह से उन्हें समझाया था। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। प्रदर्शन मतलब जिस दिन नाटक होना था, जिस दिन नाटक को मंच पर खेला जाना था, वो दिन भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। अब राकेश जो है ड्रेसिंग रूम में खड़ा था और वहाँ पर सभी अपने साथियों को जो खास खास इंस्ट्रक्शंस थी वो उन्हें दे रहा था, ताकि नाटक सही सही चलता रहे। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ, राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। अभिनेता मतलब जो रोल प्ले करने वाले थे, हीरो लोग, तो वो मंच पर आ गए, स्टेज पर आ गए। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त हैं। जो नाटक खेला जाना है उसमें दोनों लोग दोस्त हैं, चित्रकार भी और उर्दू का शायर भी। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। अब तीसरा जो राकेश का साथी था श्याम, वो संगीतकार बना था। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहाँ वे यह बहस कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों, मोहन भी और सोहन भी, चित्रकार और उर्दू का शायर भी, दोनों आपस में ये बहस कर रहे हैं कि उसकी कला महान, वो कह रहा है उसकी कला महान। अब संगीतकार उनके पास आ जाता है, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। अभी तक जो नाटक था, जो वहाँ रोल प्ले हो रहा था, वो सही सही चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था। पार्ट मतलब अपना अपना रोल, अपने अपना भूमिका सबको याद आती जा रही थी और नाटक सही सही चल रहा था। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया। अब श्याम जो संगीतकार बना था वो अपना पार्ट भूल गया। पर्दे की आड़ में, पर्दे की आड़ मतलब पर्दे के पीछे में, राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। राकेश के पास पूरा लिखा हुआ नाटक था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था, ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहें, ताकि कलाकार जो स्टेज पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें अपने डायलॉग याद आते चले जाएं। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। सहसा मतलब अचानक। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था, विस्परिंग कर रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि राकेश तो धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन जो संगीतकार जो श्याम बना था उसे राकेश की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी
अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। ठठाकर हंसना मतलब बहुत जोर से हंस पड़ना। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जो राकेश का संवाद था, वो संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं शायर साहब। आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब यानी कि श्याम बोल गए यूं, ऐसे उन्होंने बोला, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं गाजर साहब। आप क्या समझते हैं हमें? तो मतलब डायलॉग का एकदम उसका उल्टा हो जाना। अब आगे शायर साहब तपाक से बोले। तपाक से बोला मतलब झट से बोले, एकदम झटके के साथ बोल बैठे, तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। दांत पीसना मतलब क्रोध में आ जाना, क्रोध करना, गुस्सा करना। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। उसकी सारी जो मेहनत थी वो बेकार जा रही थी। पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पालिश करना है, झक मारना है। झक मारना मतलब बेकार की बातों में टाइम वेस्ट कर देना, समय बर्बाद कर देना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था, कोई युक्ति सोच रहा था, कोई उपाय सोच रहा था कि ऐसा कोई उपाय मिल जाए जिससे मैं इस बिगड़ते हुए नाटक को संभाल सकूं। अब आगे इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू तू मैं हो रही थी। तीनों मतलब मोहन, सोहन और श्याम। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े, आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पार्ट दे दिया। तूने सारा नाटक गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अबे करम कल्ले, आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोट पोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों को दोनों लड़ते हुओं की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सब पका गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे? अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। सक पका जाना मतलब घबरा जाना, करम कल्ले मतलब पात गोभी या गांठ गोभी। आगे राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मान कर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी
तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, भौचक्के थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। मंच पर जब नाटक बिगड़ता जा रहा था तो बिगड़ते हुए नाटक को राकेश ने अपनी अक्लमंदी से रिहर्सल का नाम देकर संभाल लिया था, और दर्शक यही सोच सोचकर हैरान हो रहे थे कि यह वास्तव में नाटक था या नाटक में नाटक हो रहा था, या फिर इस नाटक के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि नाटक खेलने के लिए कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। भौचक्के मतलब हैरान हो जाना, त्रुटियां मतलब गलतियां, भूरी भूरी प्रशंसा करना, बहुत बहुत तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो इस पाठ से क्या सीख मिल रही है बच्चों? इस पाठ से, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी काम यदि बिगड़ जाए तो उसे शांत चित्त से, धैर्य के साथ, सोच समझकर, विवेक के साथ, सूझबूझ से संवारने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह राकेश ने बिगड़ते हुए नाटक को अपनी समझदारी और तुरंत बुद्धि यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड से संभाल लिया था, इस तरह हमने मंगल सक्सेना जी द्वारा रचित यह पाठ नाटक में नाटक पढ़ा। इसके लिए धन्यवाद।